तो भीमाल पेन ने गांव गांव में जाके क्या बनाया, व्यायाम करने का स्थान बनाया, जो हर गांव में आज भी स्थान मिलते हैं। तो भीमाल पेन वापिस से आया नहीं। भूरा भगत और कोतिमा को पता चल गया कि बोले हमारा जो बेटा है वो समाज की सेवा कर रहा है, गांव गांव में जाके सबको व्यायाम करना सिखा रहा है, यंत्र सिखा रहा है, तंत्र सिखा रहा है, मंत्र सिखा रहा है, और घर वापिस नहीं आ रहा है। हमको अपने बेटा की बड़ी याद आ रही है। तो एक दिन भूरा भगत और कोतिमा दाई घर में जो 6 बेटा बचे हुए थे, 6 बेटा कौन, भीमाल पेन के भाई हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा और केशवा, बांडवा। भूरा भगत कोतिमा दाई 6 बेटों को बुला के कहने लगे, बेटा 6 भाई मिलकर के जाओ बोले, और तुम्हारे भीमाल पेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ बोले। बहुत दिन हो गए बोले, आ ही नहीं रहा है और समाज की सेवा में लगा है। 6 भाई तैयार हो गए, ठीक है बोले हम जाके पता करते हैं। ये 6 भाइयों ने गांव गांव में जाके पता किया। तो गांव के लोग बताते थे, आया तो था बोले, लेकिन हमारे गांव में एक झंडा गड़ा दिया है, 12 पत्थर रख दिया है, और कह रहा था कि यहाँ आके तुम व्यायाम करना और गांव के लोगों को भी सिखाना। और बोले वो आगे के गांव गया है। 6 भाई आगे के गांव जाके पता करते हैं, तो वहां के लोग भी यही बताते हैं कि आया तो था, लेकिन बोले ये थाना बाना बना दिया है बोले, और आगे गया है। मेरे भाई 6 भाइयों गांव गांव में जाके पता किए, लेकिन भीमाल पेन का पता नहीं चला। तो 6 भाइयों ने संकल्प कर लिया कि जब तक बोले हमको हमारा भाई नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, जब मिलेगा तभी जाएंगे, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे बोले। तो 6 भाई समाज की सेवा करने लगे। कौन सी सेवा कर रहे हैं? हिरवा भैया कहने लगा जाटवा भैया से, क्या हिरवा बोलो सुनो जाटुआ, हिरवा बोलो सुनो जाटुआ, अरे नदी और ताल बनइए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, तब तक पता लगाइए। हिरवा कहने लगा जाटवा से, बोले जाटवा भैया हम ये समाज के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लोग पानी की व्यवस्था या पानी की रक्षा करने के लिए ज्ञान नहीं था। वो जहां अपने आप भरा हुआ पानी मिल गया तो उसको पी लेते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते थे कि हम गर्मी के लिए कोई गड्ढा खोद ले या कुआं बना ले या तालाब बना ले, ये नहीं करते थे लोग, जानवरों जैसे रहते थे। तो सबसे पहले यही हिरवा और जाटवा भैया ने मिलके हमारे लोगों को तालाब बनाने को सिखाया, कुआं बनाने को सिखाया। इसके पहले हम कुआं तालाब नहीं बनाते थे। तो ये हिरवा और जाटवा ने काम किया, तालाब और कुआं बनाने का ज्ञान दिया, मतलब इसके आविष्कार करने वाले हिरवा और जाटवा है। अब ये दोनों ये काम करने लगे। अब जो केशवा भैया है वो बानवा से कहने लगा, केशवा बोलो सुनो बानवा, खेत खलियानों में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई है। बोले भैया हमारे जो समाज के लोग हैं वो खेती किसानी नहीं करते, ये तो जंगल के फल फूल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं और अपना समय बिता रहे हैं, ये खेती किसानी नहीं करते हैं। तो केशवा और बानवा ने सबसे पहले हमको खेती किसानी करने को सिखाया कि हल बखर नागर कैसे चलाना है, अन्न पैदा कैसे करना है। ये खेती किसानी का ज्ञान सिखाने वाले केशवा और बानवा है। तब से हम लोगों ने किसानी प्रारंभ किया। ये खेती किसानी का आविष्कार करता है। अब 2 भाई और बचे, भाजवा और मुकेशा। भाजवा बोलो सुनो मुकेशा गांव गली में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई हैं। भाजवा और मुकेशा क्या करने लगे, हमारे लोगों को सलाह देने लगे कि आप तितर बितर मत रहो, ये गांव बसा के रहो, संगठन समूह बना के रहो। तो ये भाजवा और मुकेशा ने सबसे पहले गांव बसाने का काम किया, गांव में इकट्ठा रहने के लिए सिखाया और एक दूसरे गांव से जोड़ना सिखाया, मतलब रास्ता बनाया। तो इस प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। सेवा करते करते आगे चल करके
जब ये पेनवासी हो गए तो हमारे गोंडवाना के लोगों ने इनको अपने गांव में देवताओं के रूप में स्थापित किया, क्योंकि गोंडों की एक संस्कृति है, जो समाज की सेवा करता है तो मरने के बाद उसको देवता बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? तो जो हेरवा और जाटवा है, इन्होंने कुआं बांध का काम किया, तो आगे चल करके हमारी गोंड समाज ने इनको कुआं बांध के देवता बनाए। तो इनको कुछ लोग बोलते हैं पनघट वारे भी बोलते हैं ना, पनघट वारे सिद्ध बाबा के रूप में माना जाता है, क्षेत्रों में अलग अलग नाम से। तो ये पनघट कुआं बांध के देवता बने। कौन? हिरवा और जाटवा। और केशवा बानवा ने खेतीबाड़ी का काम सिखाया। तो एक केशवा और बानवा को हम खेतीबाड़ी के देवता के रूप में मानते हैं। तो क्या नाम से मानते हैं? पाट देव पाट बाबा के नाम से। मानते हो कि नहीं पाट देव पाट बाबा को? जानते हैं? महिलाएं नहीं जानते, भैया लोग जानते हैं? पाट देव खेत में होता है कि नहीं होता? जब खेती किसानी चालू करते हैं या अनाज लाते हैं तो इनको नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद में हमें काम करते हैं। ये पाट देव और पाट बाबा होता है। तो इन्होंने खेती किसानी करने को सिखाया, इसलिए इनको हम खेत में देवता के रूप में मानते हैं। इसके बाद जो भाजवा और मुकेशा है, भाजवा मुकेशा जो है, इन्होंने गांव बसाने का काम किया। तो इनको हम लोग मानते हैं ठाकुर देव के नाम पे। ठाकुर देव और खीला मुठुआ। तो ठाकुर देव को जानती है मात्र सखियां? ठाकुर देव, खीला मुठुआ, ये अन्न धन्य के देव भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे भाई, ये जो भाजवा और मुकेशा है, ये ठाकुर देव बने। तो ठाकुर देव की पूजा आज जब होती है तो मुख्य देवता माना जाता है। कब गांव बंधता है? क्या इधर बिदरी गोंगो होती है? गांव की होती है बिदरी गोंगो, गांव बांधा जाता है। मेंढा बांधना भी बोलते थे उसको, नहीं होती? भूमिका बेगा गांव बंधन करते थे। सर को मालूम है, आपको नहीं है ना सर? तो जब गांव बंधते थे, पुराने जो लोग होंगे उनको मालूम होगा, जब गांव बंधता था मेंढो बांधना बोलते थे, तो वहां ये मुख्य देवता होता था ठाकुर देव। ठाकुर देव बोलते थे। उसमें सभी समाज के लोग चंदा देते थे और गांव बंधवाने के लिए, गांव की पूजा करने के लिए किसको बुलाते थे? कोई पंडित कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाते थे, एससी भी नहीं बुलाता था, ओबीसी भी और एसटी। किसको बुलाते थे? बेगा को बुलाते थे ना। बेगा के माध्यम से गांव बंधन होता था। खेड़ो खूंट के सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ होती थी। उसके बाद में फिर हमारी किसानी, खेती किसानी प्रारंभ होती है। इसलिए गांव जब बंधता था तो हमारे गांव में बरकत होती थी, संजय होती थी। आज गांव बंध नहीं रहा तो आपके पास बरकत संजय नहीं है। आप लोग कहते होंगे कमा रहे हैं, पैसा क्यों नहीं रुक रहा? इसी से गांव हमारा बर्बाद हुआ है। जब तक आप गांव बांधोगे नहीं, जब तक बिदरी गोंगो करोगे नहीं, तो समाज सही हो नहीं सकती। पहले के भूमिका बेगा गांव बनते थे, इसमें किसको बुलाते थे? बेगा को। और हमारे जो ठाकुर देव है, हमारा जो भीमाल पेन है, इनकी मूर्ति नहीं होती, याद रखना। अगर किसी ने ठाकुर देव की मूर्ति देखा होगा तो बता दो। नहीं होती ना। खीला मुठुआ की मूर्ति नहीं होती, पाट देव पाट बाबा की मूर्ति नहीं होती। कि होती है? क्योंकि जो देवता बाजार में बिकता है वो कभी टिकता नहीं है। गोंडवाना के जो देवता है वो बिकते नहीं है, इसलिए आज भी टिके हैं और आगे भी टिके रहेंगे। इन्हीं को सभी समाज के लोग मानते थे, पूछते थे। किसको? ठाकुर देव को। तो मेरे भाई, इस प्रकार से इन्होंने समाज की सेवा किया तो ये देवता बन के बैठे। अब हुआ क्या? अब घर में 5 बहनें और बची हुई थी। भूरा भगत और कोतिमा दाई कहने लगी, बोले सातों के सातों भाई गए हैं, बोले समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारी याद भूल गए। अब किसको भेजे इन्हें ढूंढने के लिए? बोले एक काम करो, घर में 5 बेटियां और बची हैं, इनको भेजो। तो भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगे 5 बहनें से, बोले बेटी सुनो, तुम्हारे 7 ही भैया समाज की सेवा में लगे हैं और वापिस लौट के नहीं आए हैं, इसलिए बेटा तुम 5 बहनें जाओ और कहीं ना कहीं से तुम्हारे भाइयों को ढूंढ के लाओ। 5 बहनें तैयार हो गई, जाने लगी। तो भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगी, तुम सुनो बेटा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना, तुम भी खाली हाथ मत आना।
बोले ठीक है। पांचों बहनें चली गईं, गांव गांव में जाके पता करी तो 7 भाइयों ने जो समाज के लिए काम किया था वो काम दिखता था, लेकिन भाई नहीं मिले। पांचों बहनों ने भी संकल्प कर लिया कि जब तक हमको भाई नहीं मिलेंगे तो हम भी घर नहीं जाते, हम भी समाज के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे। तो पांचों बहनें मिलकर ये भी समाज की सेवा में लग गई। तो जो पहले मैंने बताया था पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुशारदाई, चुंडूरदाई, ये 5 बहनें हैं। तो जो पंडरी और पुंगारदाई है ये दोनों कहने लगी हमारे जो गोंड समाज के लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं लेकिन अनाज को इकट्ठा करके नहीं रखते। अगर जब पानी गिरेगा खेत में, बोनी का समय आएगा, बीज की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे। इसलिए बोले एक काम करो, हम बीज का भंडारण करके रखेंगे, जब हमारे किसानों को बीज की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने भंडार से इनको बीज बोने के लिए देंगे। तो ये दोनों बहनों ने अन्न और धन का भंडारण करने लगी। क्या कर रही है? अनाज का इकट्ठा करने लगी, भंडारण करने लगी। पहले हर गांव में अनाज इकट्ठा करने की एक कोठी होती थी, मालूम होगा, जिसको धनाई या धनाई कोठी बोलते थे। अन्न धन्य की देवी यही है गोंडी संस्कृति में, पंडरी और पुंगारदाई। अब हमारे लोगों को पता नहीं है तो अन्न धन्य की देवी के लिए कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहे हैं। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जबकि गोंडी संस्कृति में पंडरी और पुंगुरदाई है अन्न धन्य की देवी। इनकी फोटो नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, इनका पहचान होता है। हो सकता है आपके इधर भी होगा पहचान, में बता रहा हूं कहाँ है इसका पहचान। जब हमारी बेटी दुल्हन बनती है तो उसका जो चौक बनाया जाता है, जो पटा रखा जाता है जब वो हल्दी चढ़ाने के लिए, उसके पीछे एक कोठी होती है अनाज भंडारण की, होती है। तो जो कोठी होती है वहां हल्दी और धान ऐसा छाप दिया जाता है, देखे हो? पीछे होता है क्या निशान? हल्दी और धान या अनाज को ऐसा छापते हैं। तो दुल्हन ऐसा हाथ लेके और ऐसा लगाती है, वहां लगाते हैं। वो क्या है जानते हो कि नहीं जानते? वो दुल्हन अन्न धन्य की देवी से कहती है, अन्न धन्य की देवी पंडरी और पुंगारदाई, आज मेरे माता पिता मुझे घर से छोड़ रहे हैं, मैं अपने ससुराल में कभी भूखे पेट ना सोऊं, ऐसे मुझ पर कृपा बनाई रखना। ऐसा करके वो रोती है और पंडरी पुंगारदाई से निवेदन करती है। तो ये सीके में अभी करते हैं कि नहीं करती है? ओबीसी में भी देखा हूं मैंने। तो इसका मतलब है हम सब एक समाज के लोग थे, हमारे में छुआछूत भेदभाव नहीं चलता था। भेदभाव बनाने वाले और हमको अलग अलग करने वाले वो विदेशी है, उन्हीं को बोल रहा था उनकी पहचान करो। वही हमारे दुश्मन है कि नहीं है जिसने हमको जातियों में फोड़ा? जो हमको पढ़ने नहीं देता वो दुश्मन है हमारा का मित्र है? बताइए। तो इस प्रकार से मेरे भाई पंडरी और पुंगारदाई का वो निशान है। आप जो बाजार की मूर्ति लाओगी उससे मिलेगा धन? उसने तुमको चूतिया बना दिया। उसको मालूम है भारत के लोग अनपढ़ हैं, भोले भाले हैं। उसने सोचा कि यार मैं कौन सी लक्ष्मी की पूजा करूंगा, इसलिए उसने दिमाग लगाया कि नकली लक्ष्मी बना दो और इनको बेच दो और असली लक्ष्मी इनसे ले लूंगा। तो तुमको दिया नकली लक्ष्मी और उसने ले लिया तुमसे असली लक्ष्मी। तो रात को करता है वो पैसा की पूजा और तुम करते हो पुतरिया की पूजा। दिमाग से उसने लक्ष्मी लिया कि नहीं तुमसे? गोंडों में ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं। जब लक्ष्मी पूजा होगी ना अन्न धन की कैसे करना, सफेद कपड़ा लेना, ठीक है ना, एक कपड़ा में पैसा रख देना, एक कपड़ा में अनाज रखना जो नया अनाज आता है, ठीक है, नया अनाज धान आ जाती है, धान आती है, मक्का आता है। एक में अनाज रख देना नया और एक में पैसा रखना। और हमारे जो घर के अंदर पेन भीना होता है ना, पेन भीना मतलब दिवाला शक्ति होती है, चबूतरा होता है मिट्टी का छोटा सा पूजा पाठ करने का, वहां रख देना। होम धूप रार की धूप लगाना, सुमरन करना अन्न धन की देवी पंडरी पुंगारदाई पुरखा पूर्व शक्ति बूढ़ा देव बूढ़ी दाई सबका। और पूजा पाठ करके पैसों की पोटली अलग बना लेना और अनाज की पोटली अलग बनाना। तो अनाज की जो पोटली है उसको अनाज भंडार में रखना और पैसा की पोटली है जहाँ पैसा रखते वहां रखना। कैसा पैसा नहीं ठहरता है आपका? तुमने नकली ले आई है, उसकी पूजा कर रही है, कान पूंछ टूट गए तो घर के पीछे पड़ी है, तो ऐसा ही पैसा भी होगा, ठीक है ना। ऐसा हमारे गौड़ लोग अन्न धन की पूजा करते थे। जब भूख लगेगी तो अनाज खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। जब कोई चीज की जरूरत रहेगी तो पैसा दोगे दुकानदार को, तब देगा कि नहीं? अच्छा, पुतरिया को लाके फिर 2 बार बेच के बताना,
1 रुपया की भी नहीं होगी फिर वो, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं असली लक्ष्मी आप हो, जिंदा लक्ष्मी, और देवता ये बैठे हैं, हो कि नहीं हो। पैसा ठहरने के एक उपाय बता रहा हूं। हमारी संस्कृति में जो मात्र शक्ति है वही असली लक्ष्मी है, आप खुद लक्ष्मी हो। कोई आदमी कहता है पैसा नहीं ठहरता, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ठीक है ना। आज भी इसका प्रमाण है। हमारे गोंडी संस्कृति में जब दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो दूल्हा दाहिनी तरफ बैठता है, ठीक है ना। और अगर दूसरी संस्कृति में जाओगे आप तो दूल्हा को बाएं तरफ बिठाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे में जब भूमिका बेगा दूल्हा दुल्हन को बिठा लेगा तो दूल्हा को दाहिने तरफ बिठाया जाता है और दुल्हन को बाईं तरफ बैठाया जाता है। और कोई भी बैठक व्यवस्था हो, अब इधर तो 3 ही भाग बने हैं तो समझ नहीं आ रहा। दाहिने तरफ कभी भी मंचों में पुरुष बैठते हैं और बाईं तरफ महिलाएं, ठीक है। तो एक आदमी कोई खड़ा होगा, आप हो जाओ खड़े, ऐसा घूम, इनका जेब देखना कौन सी तरफ बना है, ऐसे घूमो ना, ऊपर वाला जेब देखो कौन तरफ बना है। हर हमेशा जेब जो होता है बाईं तरफ होता है। भली आज फैशन में डबल होने लगे, तिबल होने लगे, ठीक है, लेकिन हर हमेशा जेब का नियम है बाईं तरफ। तो हमको कभी भी पैसा किस तरफ रखना है, बाईं तरफ बनाई है ना रखने के लिए। तो बाएं तरफ रखने का मतलब है कि हमारा जो बायां अंग होता है वो कौन होता है, मातृ शक्ति होती है कि नहीं होती। इसलिए कभी भी पैसा कमाओगे तो रखने के लिए किसको दोगे, अपनी पत्नी को अगर दोगे तो आपके पास पैसा जल्दी खर्च नहीं होगा। आज भी आप प्रमाण करके देख लो, 100 रुपया वो 1000 रुपया पुरुष रख ले और 1000 रुपया मातृ शक्ति रखते, सबसे पहले पैसा किसका खर्च होगा, किसका होगा, पुरुष का होगा ना। इसलिए आप ईमानदारी, जब तक पति पत्नी के बीच में ईमानदारी नहीं होगी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं ठहर सकता। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, जो परेशान है पैसा नहीं ठहर रहा है तो अपनी पत्नी को ईमानदारी से पैसा दे देना, बराबर पैसा रुकेगा आपके पास। जब लगेगा तो भली मांग लेना, ठीक है। ये करके देखना, 1 साल में फर्क पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूं मैं कि उस चीजों का सर्च करते रहता हूं, ठीक है। और आप भी ईमानदारी रखना, नहीं तो कई कई ऐसी भी होती है इधर से पति दे रहा हो, इधर से और किसी को दे रहे हैं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तब पैसा, तो इसलिए जेब बाईं तरफ होता है। आप जिंदा हो, लक्ष्मी हो और ये देवता है। तो इस प्रकार से पंडरी और पुंगारदाई है, गोंडी संस्कृति के अनुसार ये अन्न धन की देवियां हैं। किए हो नोट आपने, नाम रहेगा तब तो पूजा करोगे। इसके बाद जो मुंगुरदाई है, तीसरा नंबर की बहन, मुंगुरदाई जो है ये मेड़ों की देवी बनी है। हमारा गांव का जो क्षेत्र होता है ना, मेड़ होता है, इसका पता कब चलता है, जब आप बारात लेके जाते हो तो जो बेगा या भूमिका होता है वो बारात वहीं रोकता है। कहाँ, जहाँ ये मुंगुरदाई होती है उसको मुंगुरदाई नहीं बोलता, वो उसको मेड़ों की मिड़वैया दाई बोलता है, मेड़ो दाई करके बोलता, वहां बारात रोकता है बेगा। और वो मेड़ो दाई से कहता है, हे मुंगुरदाई मेड़ो दाई, हमारी बारात जा रही है, हमारी बारातियों को कुछ नहीं होना चाहिए, जब हम वापिस होंगे तो तुझे हम फल फूल प्रसाद चढ़ाएंगे। ये वो मुंगुरदाई से मिन्नत करता है। तो वो नाम नहीं लेता, वो मेड़ो दाई बोल के पूजा करता ही कि नहीं करता। ये वहां रहती है, उसकी भी फोटो नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, बाजार में नहीं बिकती। इसके बाद जो कुशारदाई है, कुशारदाई जो है हमारे समाज में जो कुआं होता था जहां से हम पानी भरते थे उसको हम पनघट बोलते थे ना, क्या बोलते थे, पनघट। तो ये पानी पनघट में रहने वाली देवी है, उसको कुशारदाई बोलते हैं। उसको भूमिका बेगा लोग पनघट की पनहारन दाई के नाम से पूजा करते हैं। क्या नाम से, पनहारन दाई करके। ये पनघट में रहने वाली देवी है, इसकी भी फोटो नहीं होती, इसकी भी कोई मूर्ति नहीं होती। इसके बाद सबसे छोटी लड़की को चुंडूर कहते थे, चुंडूर मतलब छोटी बाई। ये चुंडूर दाई ने सबसे ज्यादा गुरुजी के पास सीखा था पेड़ पौधों का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा था। क्यों, उस समय डॉक्टर नहीं थे, अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, यहाँ जड़ी बूटी से इलाज करते थे लोग। तो इसने पेड़ पौधों का ज्ञान सीखा था, आयुर्वेदिक के बारे में सीखा था। तो ये लड़की ने क्या किया, छोटी वाली ने हर गांव में जा जाके इसने महिलाओं की समिति बनाई थी। कितनी महिलाओं की समिति, 8 महिलाओं की समिति बनाई इसने।
और भीमालपेन ने कितने लोगों का समिति बनाया था? 12 और इसने 8। तो वो समिति की महिलाओं को वो प्रशिक्षण देती थी, हर गांव की महिलाओं को जड़ी बूटियों के बारे में सिखाती थी कि बोले मेरे बाद में तुम अपने गांव में बोले जड़ी बूटी से इलाज करना, कोई बीमार होगा तो सबसे पहले बताया जाता है चुडूर दाई ने जो 8 महिला थी समिति में, उन महिलाओं को नीम के बारे में ज्ञान दिया था। तो जो नीम होती है वो 8 प्रकार की नीम होती है। कुछ नीमों को आप जानते होंगे। तो हर महिला को एक एक नीम बांट दिया गया था। एक महिला से बोली कि तुम बोले कड़वी नीम की पत्ती, छाल और जड़ लाना। दूसरी महिला से बोली कि तुम मीठी नीम की जड़, पत्ती, छाल लाना। तीसरी महिला से बोली कि तुम महा नीम की छाल, जड़, पत्ती लाना। महानीम जानते हैं, जिसका पेड़ सफेद होता है। और महानीम की छाल का सबसे ज्यादा प्रयोग, जिसको वो कौन सी बीमारी बोलते हैं, बवासीर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो बवासीर में उसी का छाल को प्रयोग ज्यादा किया जाता है और वास्तविक में ठीक होता है, लेकिन परहेज करना पड़ता है। उसका नियम होता है लाने का। सिंपल भी लोग लाते हैं। आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको हो गया हो तो आप करके देख लेना। कैसे? क्योंकि दिन के दिन में किया हुआ का पावर अलग होता है और कभी भी लाया हुआ का काम तो करता है, लेकिन पावर अलग अलग होता है। हमारे गोंड लोग अगर पेड़ पौधों को भी लाते थे तो सम्मान से लाते थे। कैसे? आप हल्दी चावल का न्योता बनाना, ठीक है ना, क्या बनाना? न्योता। और शनिवार के दिन शाम के समय, दिन डूब जाए, छाया नहीं पड़ना चाहिए। दिन डूब जाएगा तो छाया नहीं होगी। शनिवार के दिन शाम के समय निमंत्रण जाके रख देना और वो पेड़ से बोलना कि हम तुझे कल लेने आएंगे, ठीक है ना, हमें ये समस्या है, हमारी ये बीमारी दूर होना चाहिए। दूसरे दिन फिर निमंत्रण लेके जाना और फिर निमंत्रण रख के और उसको कोई कुल्हड़ या कोई से उसकी छाल निकालना। वो छाल ऐसे निकालना कि जमीन पर ना गिरे, ठीक है, ऊपर के हुई ऊपर। दिन निकलने के पहले उसमें भी छाया नहीं पड़ना चाहिए। उसको लाना, उसका पाउडर बना के या पत्थर में कुचल के, जो ताजी मही हो, मट्ठा होता है ना, खट्टी ना हो ज्यादा, या फिर बढ़िया दही है, उसमें सुबह सुबह 3-4 दिन तक पियो, आपका बवासीर खत्म। लेकिन मीठी चीज और मिर्ची मसाला बंद करोगे तब, नहीं तो कितना ही दवाई खा जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये नीम की छाल बुलवाई। इसके बाद बोली कि तुम भुई नीम की छाल लाओ, वो पेड़ लाओ। भुई नीम जानते हैं ना, पहले हमारे गोंड लोग, बेगा लोग, जब किसी को मलेरिया होती थी तो वही भुई नीम का रस पिलाते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चुंडूर दाई ने 8 ही महिलाओं से 8 प्रकार की नीमों की छाल, जड़, पत्ती में बुलवाती है और सबको सुखाती है। और सुखाने के बाद पाउडर बना के, पाउडर बनाने के बाद पूरा इकट्ठा करती थी और बताती थी कि अगर किसी को मलेरिया होगा तो 1 चम्मच पाउडर खिलाना और उसके बाद गर्म पानी पिलाना, उसकी बुखार दूर हो जाएगी। तो ये 8 प्रकार की नीम के छाल में कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। तो इस प्रकार से उसने नीम से इलाज करने को सिखाई और अन्य प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में भी बताई। इस प्रकार से उन्हें आयुर्वेदिक का ज्ञान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दूसरे गांव चली गई। तो जे गांव की 8 जो सेविकाएं होती थी तो वो क्या करती थी, गांव में जो बीमार होता था उनका इलाज करती थी। और वही 8 महिलाओं ने अपनी जो गुरु के नाम से अपने गांव में एक स्थान बनाया। कौन सा स्थान बनाया? जिसको बोलते हैं खेड़ो दाई, आपके इधर बोलते हैं शीतला दाई। ये स्थान किसने बनाया? चुंडूर दाई के नाम पे जो सेविकाएं थी, 8 सेविकाएं थी, उन्होंने बनाया है वो। तो हर गांव में समिति बनी थी, तो हर गांव की महिलाओं ने अपने अपने गांव में अपनी चुंडूर दाई के नाम पे एक स्थान बनाया। उस स्थान को शीतला दाई बोलते हैं आपके इधर, हमारे इधर उसको खेड़ो दाई बोलते हैं। शीतला ही बोलते हैं ना सर, हमारे इधर खेड़ो दाई क्यों बोलते हैं? गांव को भी गोंडी में खेरो बोला जाता है और नार भी बोलते हैं। तो वहां की गांव की जो दाई होती थी उसको बोलते थे खेड़ो दाई। तो जो खेरो दाई है, शीतला दाई है, ये बीमारी को दूर करने वाली देवी है। अगर गांव में कभी बीमारी आती थी तो हमारे गोंड लोग क्या करते थे, सभी लोग इकट्ठे बैठ करके और प्रस्ताव रखते थे, बोले गांव में महामारी बीमारी है, सभी समाज के लोग हर घर से एक महिला नहा धो करके और बोले सुबह मंगलवार के दिन जल चढ़ाएगी। तो 5 मंगलवार तक जल चढ़वाते थे। कितने मंगलवार? 5 मंगलवार।
हर घर से अगर एक महिला पानी चढ़ाने जाती है, जल चढ़ाने खेड़ोदाई में ना, तो 5 मंगलवार के अंदर गांव में अगर कोई बीमारी है जो डॉक्टरों से दूर नहीं हो रही है, दवाइयों से दूर नहीं हो रही है, तो समझ जाओ ये काम करना चाहिए, तो ये बीमारी हट जाती है। तो ये इलाज करने वाली देवी है। कुछ दिनों के बाद में ये जो 8 सेविकाएं थी वो भी पेनवासी हो गई, तो गांव के लोगों ने उनका भी स्थान गांव में बना दिया। तो खेड़ोदाई के आसपास, शीतलादाई के आसपास 8 सेविकाओं का स्थान भी होता है। आपके इधर नहीं मिलता मुझे, लेकिन हमारे इधर कई जगह है। तो इस प्रकार से चुंडूरदाई और 8 सेविकाएं कितनी हुई? 9 हो गई ना, 9 हुई ना। लेकिन ये चुंडूरदाई सगी बहन कितनी है? 5 है। और इधर उसने सेविकाएं 8 बनाई और चुंडूरदाई तो 9 हो गई। इसलिए आज भी इसका हमारे समाज में जब जवारे होते हैं ना जवारे, तो जैसे ही 5 दिन होते हैं, तो 5वां दिन में खेरोदाई चुंडूरदाई की सगी बहनें 5 थी, इसलिए 5वां दिन में पंचमी माना जाता है। पंचमी क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बहन सगी 5 है, इसलिए पंचमी माना जाता है। इसके बाद पंचमी के बाद में फिर मुख्य पूजा कब होती है? अष्टमी को। अष्टमी क्यों मानते हैं? क्योंकि चुंडूरदाई की जो सेविकाएं हैं वो 8 हैं, तो 8 सेविकाओं की पूजा अष्टमी को होती है, और पंचमी को 5 बहनों की पूजा होती है। इसके बाद में जवारे ठंडी हो जाती है, फिर नहीं होती पूजा, नहीं होती ना। और जो बाजू में जो बांस के वो होते हैं ना, जवारे बोते हैं ना, एक तरफ 3 होते हैं और एक तरफ 2, वो 5 भूमिकाओं के नाम से बोते हैं। हमारे लोगों को दूसरे लोग बहका रहा है, बोले 5 पांडवा के नाम से बोलते हैं, ऐसा बोलने लगे लोग। कौन से पांडवा बता रहा है? वो अर्जुन नकुल सहदेव वाले, जबकि अर्जुन नकुल सहदेव के नाम से नहीं बोते वो। हमारे जो 5 भूमिका है उनके नाम से। कौन से 5 भूमिका? नारायण सूर भूमिका, कोलासूर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मनको सुंगाल भूमिका और तुरपुराय भूमिका, इनके नाम से जमारे बोया जाता है। ये अर्जुन नकुल सहदेव बहुत बाद की बात है, उसके पहले भी जमारे बोया जाता था। और जो नींबू टांगते हैं, ऊपर टांगते हैं ना नींबू के फल, वो 5 बहनों के नाम से 5 नींबू टांगा जाता है। इस प्रकार से हमारे वो मरावी परिवार के जो लोग हैं, भूरा भगत और कोतिमा के जो बेटा बेटी, उन्होंने समाज की सेवा किया, तो आगे चल करके हमारे की ग्राम के देवी देवता बने। ठीक है ना।